लोग आंखें बंद करके हाथों को पैरों को फोल्ड करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अगर आप चाहते हो तो पीठ के पीछे कुछ रख सकते हो, पीठ को टिका सकते हो, लेकिन अपने सर को फ्री रहने दे। अपना सर कहीं पे टच नहीं करना चाहिए। एकदम रिलैक्स होके अपनी स्पाइन को सीधा रख के बैठने का प्रयास करें, एकदम स्ट्रेट। अपनी दोनों आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें, एकदम रिलैक्स होके अपने पूरे शरीर को फील करें और उसमें आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। एकदम रिलैक्स। अपनी गहरी होती हुई सांसों को देखने का प्रयास करें। तो दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़ के ध्यान परिस्थिति में बैठ जाए सभी लोग जल्दी से, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। अभी हमारा ध्यान सत्र शुरू हो गया है, तो कृपया अपनी आंखें ना खोलें। कृपया ज्यादा हिलने का प्रयास ना करें। एकदम रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से, एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए सभी लोग, एकदम आराम से। अपनी दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों को और पैरों को फोल्ड करके एकदम रिलैक्स होके आराम से बैठ जाइए और अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। We are inviting Brahmarshi Pitama Khatri ji, Avatar Baba ji, Lord Hanuman ji. Please join your divine energy with our divine station and guide us. एकदम रिलैक्स,
अपनी श्वासों के प्रति कॉन्शियस रहे, अपने पूरे होश को संभाल के रखे, एकदम अवेयर रहे अपने पूरे शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने श्वास के प्रति जागरूक रहे। एक भी श्वास ऐसी ना छूट जाए जिसको आपने देखा ना हो, जिसको आपने महसूस ना किया हो। एकदम आराम से रिलैक्स होके एकदम रिलैक्स पूरे को शरीर को रिलैक्स कर दे। पूरा प्राण शरीर बैलेंस। अपने मन को भी शांत कर दे। उसमें उठने वाले हर एक विचारों के तरंग को देखने का प्रयास करें। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स। शरीर की एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। अपने अंदर जो भी हो रहा है उसे होने दे। एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से खुद को रिलैक्स कर दीजिए। जो भी हो रहा है उसको सिर्फ देखना है, उसके पीछे थोड़ा हट के देखना है उसको। एकदम रिलैक्स, एकदम बैलेंस तरीके से करना चाहिए। पूरी एनर्जी को थोड़ी और ऊपर उठाई जाए। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स। होश में रहना है, जो भी हो रहा है उसे होने देना है। ना तो कुछ करने का प्रयास करना है, ना तो कुछ रोकने का प्रयास करना है। एकदम रिलैक्स होके जो भी हो रहा है उसको होने देना है। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होके। हमारी सोलर इकोनॉमी को जागृत किया जाए और बंद किया जाए।
लास्ट 1 मिनट लास्ट 1 मिनट कृपया वापस अपने भौतिक शरीर का रुख करें। अपनी पूरी ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर पर वापस छोड़ दें। एकदम रिलैक्स होके, एकदम आराम से जो भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, कृपया अपने दोनों हाथ अपनी आंखों में लगा के पूरी एनर्जी को अपने अंदर उतार के एकदम रिलैक्स करके आरामदायक परिस्थिति में बैठ जाए। एकदम रिलैक्स बैठे, एकदम आराम से। जो भी साधक कृपया अपना ध्यान जारी रखना चाहते हो वो अपना ध्यान जारी रख सकते हैं, एकदम आराम से। हम हमारे भौतिक शरीर के परे हमारे ऊर्जा शरीर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ऊर्जा शरीर में बहती हुई ऊर्जा के अलग अलग नाड़ी, अलग अलग चैनल्स के जो मुख्य जंक्शन है, जहाँ पे ज़्यादा चैनल्स, ज़्यादा नाड़ियाँ एक दूसरे में मिलती है, ऐसे अलग अलग 112 सेंटर होते हैं दोनों साइड। 56 सूर्य नाड़ी में 56 और चंद्र नाड़ी में 56, फेमिनाइन के 56 और मस्कुलाइन के 56। तो ऐसे उसमें जो 7 सेंटर के जो 7 चक्रास है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो दोनों के बीच का जो जुड़ाव होता है, जंक्शन होता है, वहीं पे होते हैं। अपने अलग अलग उसमें से रूट से शुरू किया, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र की बात की। उसमें जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद में आज जो हमारा चौथा शरीर होता है, जिसको अनाहत चक्र, रद चक्र, हार्ट चक्र के अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। का जो सेंटर लोकेशन होता है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है, जहाँ पे अपना हार्ट होता है। उसी के पास में सेंटर में जो नाड़ी का जंक्शन होता है, अनाहत चक्र, वो होता है। उसका जो रिप्रेजेंट करने वाला कलर होता है वो ग्रीन होता है। उसका जो बीज मंत्र होता है वो यम होता है। उसके जो भौतिक लाइफ के प्रति रिलेशन है उसमें लव, एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें होती है। अगर वो बैलेंस में होता है तो हमको लविंग, एम्पैथेटिक, ओपन हार्टेड, इमोशनली बैलेंस, ट्रूथफुलनेस और टॉलरेंस महसूस होता है। अगर वो इम्बैलेंस है या बैलेंस में नहीं होता है तो हमारा जो जीवन है वो लॉनलीनेस, डिमांडिंग, क्रिटिकल, जलस, कोल्ड हार्टेड और अलग अलग भौतिक रोग भी उसमें रहते हैं, जैसे कि हार्ट और लंग्स के रिलेटेड डिसीज, अस्थमा, एलर्जीज वगैरह चीज़ें इन लोगों को रहती है। तो हमारा जो हार्ट चक्र है उसको समझने के लिए हमारे आसपास की जो भौतिक दुनिया है उसके साथ में हमारा रिलेशन कैसा है, उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, अगर आप उसको समझ लेते हैं, तभी आपको अपनी स्थिति का जो है अंदाज आ जाता है। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास के जीव सृष्टि से खुश है, उनको देख के आपको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस में है। अगर आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी अन्य जीव को, किसी भी अन्य सजीव सृष्टि को देख के इतना अपनापन महसूस नहीं होता है,
तो उसको और अच्छे से बैलेंस में करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, अपना जो जीवन है उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अपनी खुराक के प्रति आप जागरूक हो जाएंगे। अपने जीवन में आप किन किन लोगों से मिलते हैं, आपकी लाइफ में कहाँ से एनर्जी आती है, आपकी एनर्जी जो है कहाँ पे जाती है, उसको अगर आप एक बार देखना सीख लेते हैं, उसके प्रति अगर आप एक बार जागरूक हो जाते हैं, अपना जो साक्षी भाव है थोड़ा स्ट्रोंग बना लेते हैं, तो सभी चक्र के साथ साथ अपना जो रद चक्र है वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आने लगता है, वो भी एक्टिव हो जाता है। ना तो उसको ज्यादा एक्टिव करना होता है, वरना आपको बहुत ही ज्यादा जो है हार्टफुलनेस महसूस होता है, सभी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, वो भी अच्छा नहीं होता है। और अगर वो जितना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है, मतलब कि कम एक्टिव है, तो भी आपको जो है वो आपको किसी भी चीज पे दया नहीं आएगा, किसी भी चीज के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होगा, ये सभी चीजें घटित होती है। तो ऐसा ही करके अपने हार्ट चक्र को बैलेंस में रखना सीखना है। अपने आसपास जो भी लोग हैं उसके साथ में अच्छे से पेश आना है। जितना भी आपसे अच्छा हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास करना है अपनी लाइफ में। और कोई जीवों को सुख ना पहुंचा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी जीव को हानि पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का कार्य कतई नहीं करना है। हम उसको अपना हिस्सा नहीं समझते हैं, वहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। हम किसी और जीव को थोड़ा सा भी दुख दर्द देते हैं, तभी उसके अंदर पनपती हुई एक नेगेटिव एनर्जी आप पे ज्यादा असर करती है। आपकी जो भौतिक लाइफ है, आपकी जो इंटरनल लाइफ है, उसको नेस्त नाबूद करने के लिए वहीं से शुरुआत हो जाती है। लेकिन आपको उसी को देखना है, आप क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी को दर्द तो नहीं पहुंचा रहे हैं जानबूझ के। ये सब अपनी भौतिक लाइफ में देखना होता है। बस उसी उसी से उसी समझ से अपना जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र, वो धीरे धीरे खुलना चालू हो जाता है। धीरे धीरे वो बैलेंस में होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे वो एक्टिव होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे वो आपके कंट्रोल में आना चालू हो जाता है। आपको ऑटोमेटिकली उसको कब ज्यादा एक्टिव करना है, कब आपको कम एक्टिव करना है, वो सब चीजें अपने आप धीरे धीरे होती जाती है। लेकिन उसके लिए अपनी भौतिक लाइफ में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। हम किन लोगों से मिल रहे हैं, हम किन लोगों से बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको समझना होता है। क्योंकि हम तो ध्यान के द्वारा हमारी अच्छी एनर्जी को बना के रखते हैं, लेकिन दिन में 1 घंटा भी आप ऐसे लोगों से, ऐसे इंसानों के साथ बातचीत करते हैं, अगर उसकी एनर्जी ठीक नहीं है तो उसका असर अपने आप पे भी आता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस होते हैं, लेकिन अगर आप होश में होते हैं, लेकिन आप अवेयर होते हैं, तो आपको जो उसका असर है वो कम आता है। इसीलिए आपको वो सब चीजें समझनी होती है। आपको अपनी एनर्जी का बहाव समझना होता है, आपकी एनर्जी किस दिशा में फ्लो हो रही है। अपने मुंह से कुछ भी शब्द बाहर निकले उससे पहले एक बार आखिर में उसको जरूर देख लेना है, क्या वो ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो उसको तुरंत ही रोक देना है। अगर वो ठीक है तो उसको होने देना है, उसको बोलने देना है, अपने खुद को रोकना नहीं है। तो इसी तरीके से एनर्जी जो है आपके अंदर से आपके बाहर की ओर जो है वो ट्रैवल करती है। बाकी लोगों की भी बातें सुनने में थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज की बात अगर आप सुनते हैं तो वो एनर्जी तुरंत ही आपके अंदर आके उस नेगेटिव चीज को बड़ा करने का प्रयास करने लगती है। उसके साथ साथ आपके अंदर आने वाले हर एक विचार को आपको देखना होता है। अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव विचार जो आप
आपकी एनर्जी को गलत दिशा में मोड़ने के लिए काफी होता है। आपका माइंड एक खुला हुआ आसमान के जैसा होता है। अगर कोई भी ऐसी एंटिटी हो तो आपके माइंड के अंदर कोई भी विचार, कोई भी भाव उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपने भावों के प्रति, अपने विचारों के प्रति होश है तो आपको वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपकी एनर्जी को आप पूर्ण तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने विचारों के प्रति बैलेंस में नहीं है, अगर आप अपने विचारों के प्रति जागरूक कॉन्शियस नहीं है, अपने भावों के प्रति कॉन्शियस नहीं है, तो आपके माइंड के अंदर एक ही विचार आके आपकी पूरी एनर्जी को एक अलग दिशा की ओर मोड़ सकता है। आपके अंदर अलग अलग ख्याल पैदा होने लगते हैं, उसी विचार की ओर आपकी एनर्जी जाके उसी चीज को बड़ा कर देती है। इसी चीज को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं कि जो भी हम ज्यादा सोचते हैं वही चीज हमारे जीवन में घटित होने लगती है। तो ऐसे ही हम अनकॉन्शियसली भी कुछ भी सोचते हैं तो वही चीज हमारी लाइफ में घटित होती है। अभी हमारा जीवन जैसा भी है वो वैसा ही है जिसके प्रति आपने जो पास्ट में, भूतकाल में जो भी अपने मन के अंदर अपने ख्याल, अपने विचारों में जो भी अपने भाव प्रकट किए थे वही लाइफ अभी आप भुगत रहे हैं। और आगे का भविष्य जो भी है वो आज पे डिपेंड करता है। आगे का भविष्य आपको कैसा बनाना है, अगर आप अपने विचारों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने भाव के ऊपर थोड़ा सा साक्षी भाव रख देते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रख देते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने पकड़ में आना चालू हो जाते हैं। अपनी लाइफ में आप कुछ भी करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी करना है उसको होश पूर्वक करना है। ध्यान के दौरान भी अगर आपको कोई अलग अलग एक्सपीरियंस हो, क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा महसूस हो, तब आपको जो भी होश पूर्वक होता है उसको होने देना है। आपको ऐसा लगे कि मुझे ये करना है तो वो कर देना है, लेकिन पूर्ण होश पूर्वक। आपके द्वारा एक भी कर्म या एक भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप बेहोशी से करते हो, क्योंकि अगर धीरे धीरे अपना होश आने लगता है वैसे वैसे अपने जो कर्म है वो ऑटोमेटिकली साफ होने लगते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप पूर्ण होश में होते हैं, पूर्ण जागरूक होते हैं, पूर्ण अवेयर होते हैं, तो कभी भी किसी का बुरा चाह के भी नहीं करेंगे, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का एक भी कर्म नहीं करेंगे। जो भी आपके द्वारा ऐसे कर्म होंगे जो किसी के प्रति गुस्सा आ जाए, किसी के प्रति ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाने का कोई कर्म हो, तो वो आपकी बेहोशी में ही होता है। अगर आप होश पूर्वक अपने आप को संभालने का ख्याल रखते हैं तो एक भी कर्म आपसे ऐसा नहीं होगा कि उस कर्म से किसी भी का नुकसान हो। तभी ऐसा कहा जाता है कि होश पूर्वक किया गया कोई भी कर्म आपको बांधता नहीं है, लेकिन बेहोशी से किया गया कर्म ही आपको बांधता है और अलग अलग जन्म लेने पे, अलग अलग जगह भटकने पे मजबूर करता है। तो बस यही था आज का सेशन। आप में से किसी भी को कुछ भी बात करनी हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो वो कर सकते हैं। जी मैम। हाँ सर, मुझे 4-5 दिन से ही मैंने स्टार्ट किया है ये ध्यान लगाना, तो मुझे बीच में नींद आ जाती है और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मुझे सजेस्ट किया हुआ है कि ये ध्यान से कम होगी, तो कैसे करूं? नींद आ जाती है, ये आपको पता होता है कि नींद आ रही है, आ गई है? नहीं पता नहीं होता, पर फिर मतलब 2-4 डुलकी आ जाती है बीच में। देखिए, हम कितना भी मतलब नींद में हो ना, फिर भी हमारे अंदर एक चीज ऐसी होती है जो हमेशा जागृत होती है। तभी आपको ये सेशन होने के बाद जब ऐसा बोला जाता है कि बस अभी सेशन समाप्त होने को है, 1 मिनट है, या जो भी बात हो रही है हाँ। वो, तभी आप वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो अभी जागरूक है, हमेशा वो जागृत रहती है। तो बस इसी चीज को देखना है।
होता है, शुरू शुरू में नींद आ जाती है, जिसको भी थोड़ा बहुत ऐसी दिक्कतें होती है, उसको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर नींद भी होती है लेकिन आप उसमें भी अगर बैठे रहते हो, इस सेशन को अटेंड करते हो, तो उसका बहुत फायदा आपको ऑलरेडी मिलता ही जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जितना हो सके उतना अपने को जागरूक रखने का प्रयास करना है। जैसे जैसे आप सेशन में बैठना चालू करेंगे और आपके लाइफ में भी सुबह शाम जैसे जैसे आप कुछ मिनट कुछ घंटे मेडिटेशन ध्यान करना शुरू करेंगे, एक बार आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बाद में अपने आप में आप जागरूक रहने लगेंगे। इसमें से हमारे बहुत सारे ऐसे साधक अपने मेंबर्स हैं, उसको शुरू शुरू में उनको नींद आती थी लेकिन अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी बन गई है। तो आपकी भी आगे जाके धीरे धीरे करके स्थिति साफ होती है, धीरे धीरे स्थिति सुधरती है। वो क्या होता है कि कुछ जो ऐसे हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर ऐसी चीजें भरी हुई होती है, उसको साफ करने के लिए आपका बेहोश होना या आपका नींद में चले जाना ही बेहतर होता है। इसीलिए क्या होता है कि आप ही का हायर सेल्फ थोड़ी देर के लिए आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है उसको रोक देता है और आपको नींद जैसा ख्याल आ जाता है। लेकिन उसमें भी आपका जो क्लींजिंग प्रोसेस है, जो अपनी एनर्जी को क्लीन करने का काम होता है, वो तो होता ही है। तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जैसा भी हो रहा है उसको होने देना है और जितना हो सके उतना टाइम बढ़ाते जाना है। हमारा ये सेशन तो अटेंड हर रोज करना ही होता है, लेकिन उसके बाद भी आप मॉर्निंग या इवनिंग में अपने आप भी इस म्यूजिक को लगा के या ऐसे ही कहीं खुले में बैठ के नेचर में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके मतलब पैरों में या हाथों में कुछ भी ऐसा दिक्कत है आर्थराइटिस वगैरह का, तो आप बिना पालथी लगाए पैरों को नीचे रख के भी उसको जब मेडिटेशन करते हैं, पैरों को ऐसे क्रॉस नहीं करना, ऐसे सीधा ही रखना है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी आती है। क्योंकि आप पैर को अगर ऐसे क्रॉस कर देते हैं ना, तो वहां पे एक सर्किट बन के एनर्जी का सर्कल होके वो वापस हो जाता है। लेकिन आपको एनर्जी भरनी है, वहां पे ज्यादा एनर्जी जाने देनी है, तो आपको ऐसे पैर सीधे ही रखने हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी, कालिदास सर अनम्यूट करें पहले अपने आप को। जी हेलो। जी बोलो। अच्छा, કાલનો एक्सपीरियंस है जी अरे जी जनाओ। कमर का जो राइट साइड का जो है ना, इसमें कल से आस्ते आस्ते संचार हुआ है ना, एकदम एनर्जी होते होते घुटना से होके नीचे के साइड में पूरा एकदम आराम से हुआ ना। अभी भी एकदम यहाँ पर दर्द था, वो भी अभी एकदम जैसे गर्म होता है हीट टाइप का, वो एनर्जी मिल रहा था अभी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बस इसी बात तो हमें चाहिए। सबसे पहला जो चेंज है अपनी भौतिक लाइफ में ही आना चाहिए, तभी आप ठीक रास्ते पे है। तो बस यही हमारे सेशन में करते हैं। सबसे पहले एनर्जी बढ़ाने का काम किया जाता है, तभी हमारे शरीर को जो भी दिक्कतें हैं, जिससे भी हम अभी पजेस हो रहे हैं, मतलब कि जिससे भी हमें प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, उसको सबसे पहले ठीक करने का काम हम करेंगे। तो बस आपको हर रोज जुड़ते रहना है। ठीक है सर। इतना दिन मैं कमर से सीधा नहीं बैठता था, तो कल से जो बैठना किया एकदम सीधा बैठता हो तो पूरा एनर्जी है ना एकदम पूरा मिल रहा है। जी जी, अभी अभी और भरेगा, लेकिन आपको है ना सुबह शाम इसी सेशन के साथ में, इसी म्यूजिक के साथ में, या उसका वीडियो है वो ऑन करके उस पर ध्यान करना है। ठीक है सर। करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस बने रहिए। जी जी, भारती मैम अनम्यूट करें अपने आप को। वंदन सर। जी सर आपने कहा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जी वो ध्यान करने से मुझे लग रहा है शायद बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि सर मैंने जो जो सोचा था, जैसा सोच रही हूँ, धीरे 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 वही सब हो रहा है जैसा मैं चाह रही हूँ। देखिए मेरी भौतिक लाइफ में तो सच में बहुत मिराकल सी चेंजेस हो गई। मतलब
मेंटली, फिजिकली, फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल, सब कुछ जैसे जादुई तरीके से हो गई। अभी ऐसा लग रहा है मेरे पिताजी ने, मैं जब बचपन में थी तब से वो बोलते थे कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनते हो। शायद मेरे पिताजी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे नहीं पता कि उन्हें कहीं से पढ़ा था कि क्या, वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता था, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, बस यही फॉर्मूला। हम 9 भाई बहन हैं और मेरे पिताजी इतने सारे बच्चे को कैसे इतने अच्छे तरीके से संभाले, शायद उनकी पॉजिटिव जो माइंडसेट था और शायद उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो था कि नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही। सर, जब मेरे पिताजी का लास्ट टाइम डेथ हुआ था, 1 साल हो गया, उन्होंने मुझे लास्ट बार यही किया था, कहा था कि मतलब ओडिया में है एक कहावत कि जामनो जेपरी, जिसका मन जैसा है उसको ब्रह्मांड वही देता है, और उच्च मन, जिसका ऊंचा मन हो उसे अमृत मिलता है, और जिसका मन नीचा हो तो उसे विष मिलता है। मेरे पापा ने मुझे ये जब बोला तो मैं, पापा थोड़ा और अच्छे से बोलिए, मैं इसके लिख के रखती हूँ। पापा ने ये मुझे कहा और वो मेरे दिमाग में पूरी तरह से घुस गया, और जिस दिन से पापा ये कहा, मेरा मन और भी थोड़ा पॉजिटिव होने लगा, और कैसे मैं अपने पापा की वो बात को पूरा करूं, यही सोच के पूरा मेरा दिमाग ही घूमा। मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद, जैसे ब्रह्मांड ने मेरे लिए लिखा है कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है, ऊंचा मन करना है, और शायद मैं उसी तरीके से हर पल को ऐसे ही बनाती रही हूँ। और वही बात बोल के मेरे पापा का 5 दिन के बाद डेथ हो गया सर। लेकिन मेरे पापा का डेथ हो गया, लेकिन मैंने ये ठान लिया कि जो मेरे पिताजी ने कहा उसी उच्च मन होकर ही मुझे जीना है अब। और शायद 1 साल से पूरी तरह से मेडिटेशन में पूरा ध्यान लगा के लाइफ को एकदम से पॉजिटिव बना, और शायद पूरा हो भी रहा है। वो मेरी फैमिली लाइफ में भी इफेक्ट कर रहा है, मेरे बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है सर। सच में ध्यान मतलब इतना मिराकिल्स ला रहा है जीवन में। मैं चाहती हूँ इसीलिए सभी ध्यानी बने, सबको ये पॉजिटिव भावना हमेशा आए, और सबका जीवन ऐसे ही श्रेष्ठ बन जाए, और हमारा भारत पूरा स्वर्णिम भारत बन जाए, यही चाहती हूँ बस। थैंक यू। बिल्कुल, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को एक हाँ, पूरा रास्ते वर्ल्ड पे आना ही है। एकदम से हमारे ये बोलते हैं ना, अभी ये कलयुग खत्म होके जो स्वर्णिम दुनिया आने वाला है, शायद ये उसकी शुरुआत है कि बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारा वायुमंडल भी थोड़ा पहले से बहुत पॉजिटिव हो रहा है, हमको भी ऐसा ही लग रहा है। थैंक यू सर। और हम बहुत लकी हैं कि हमको आप जैसा ग्रुप मिल गया, और जैसे ही आपका वो लिंक आया, आपको देखते ही क्या पता नहीं मुझे कैसा लग, नहीं मुझे इनका ज्वाइन करना है, बस कर लिया, और इतना अच्छा टाइम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात बोली ना कि मतलब विचारों को लाके जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको करके ही हम हमारी जो पूरी लाइफ है उसको हम जिसका जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक बात है, वो तो सबको पता होती है, जो अंग्रेज भी हमसे सीख के गए और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो पूरा जो कंसेप्ट दिया वो दिया। लेकिन हमारा जो पूरा पुराना जो सनातन धर्म है उसमें तो वहां तक की बात बताई गई है कि ध्यान के द्वारा कौन से विचार अपने माइंड में आने दिए जाए, कौन से विचारों को रोका जाए, सब कंट्रोल हमारा पूरा ध्यान के दौरान ही होता है। माने कि आपको कुछ जो भी चीजें चाहिए उसके बारे में सोच सोच के वो तो आप ले आते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे विचार भी आ जाते हैं जो आपको अनचाही चीजें भी आपकी लाइफ की ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हमें हमारी जो लाइफ में कुछ दुख दर्द होते हैं वो हमारे ही विचारों के दौरान, हमारी ही ऊर्जा के दौरान अट्रैक्ट होके हमारी लाइफ में आते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, जैसे हम हमारे माइंड को समझने का प्रयास करते हैं, हमारे विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, हमारी ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं, तब ये सारी बातें धीरे धीरे रियलाइज होती है। और जो विचारों के पहले का भी तत्व है, भाव है,
वो सब हमें समझ में आने लगता है, और उसको पूर्ण तरीके से हम ध्यान के दौरान कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जो विचारों को रोक सकती है। हमारा ध्यान अगर हम हमारे श्वासों पे लगा देते हैं तो तुरंत ही विचारों को जो है एक अट्रैक्शन मिलना कम हो जाता है, और वो धीरे धीरे विचार भी कम हो जाते हैं। तो बस यही बात है, हमारे ऊपर से जो भी एनर्जी आ रही है वो माइंड में चल रहे विचार ही उसको कहीं और मोड़ देते हैं। तो हम जब ध्यान में विचार शून्य हो जाते हैं तब पूरी एनर्जी धीरे धीरे अंदर की ओर, नीचे की ओर आती है। तो ऐसे ही हम जो भी विचार करते हैं हमारे माइंड में, तो वो ऊपर से आने वाली प्योर फॉर्म की एनर्जी उसके साथ जाके उसको वो करने में लग जाती है, वो हमारी लाइफ में लाने के लिए काम करती है। तो जो भी विचार आते हैं वो सब एनर्जी को लेके जाते हैं, तो सब धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अफेक्ट तो डालेंगे ही। तो बस इसी चीज को हमें समझना है, और अब हमारे सभी विचारों के प्रति हमें जागृति, जो कॉन्शियसनेस है, वो बना के रखनी है। पूर्ण तरीके से होश पूर्वक अपना मन जो है विचार करने चाहिए। हमें नींद में भी पता होना चाहिए कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। हम स्वप्न अवस्था में भी पूर्ण तरीके से जागरूक होने चाहिए कि सपने के दौरान हमारे माइंड में या हमारी लाइफ में क्या घटित होता है। इतनी जब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है तो धीरे धीरे ड्रास्टिकल चेंजेस हमारी लाइफ में आने लगते हैं। बाद में हमें जो भी चाहिए वो धीरे धीरे मिलने लगता है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये सब्जेक्ट, ये विषय उठाया। अभी सुनीति मैम बात करेंगी कुछ? जी मैम। आत्मवंदन सर। जी। जैसे कि आपने बताया, एफर्मेशन से भी हम अपना चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कृपया एक वीडियो बनाइए ताकि हमें सहज हो सके हम अपनी चक्र को कैसे एक्टिवेट करें। जी बिल्कुल। अफर्मेशन का ऐसा है कि देखिए, सभी के लिए है ना, लाइफ के जो है एक्सपेक्टेशंस वो अलग अलग होती है। तो सभी लाइफ के लिए, सभी लोगों के लिए अपने जो चक्र से, उनसे हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, हमें जो चाहिए उसका जो एनर्जी होता है, उसका लेवल है, वो अलग अलग तरीके से होता है। तो हमको हमारी लाइफ में जो भी चाहिए, हमारी आसपास की चीजों के साथ हमारा ज्यादा कनेक्शन चाहिए, आसपास के लोगों हमें सुखी चाहिए, हमारी भौतिक लाइफ में उन्नति चाहिए, तो बस आपको यही अफर्म करके, यही चीज को रिपीट, अपने जैसे अभी हम बात कर रहे थे विचारों के ऊपर, यही चीज को अगर आप माइंड के अंदर सोचते हैं कि आपका कोई कष्ट है या आपको कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो सॉल्व हो रही है, धीरे धीरे आपकी ओर अच्छी चीजें आकर्षित हो रही है, धीरे धीरे आपकी लाइफ है जो वो खुशियों से भर रही है, तो अपने आप ही वो ऊर्जा उस ओर जाएगी, और वो धीरे धीरे पहले वो सब ठीक हो जाएगा। तो चक्रा तो अपने आप बैलेंस में या एक्टिव हो जाएंगे। तो हमें चक्रास के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना है, ये तो बस एक सब्जेक्ट है, और हमारे ऊर्जा शरीर को हम किस तरीके से कार्य करता है उसकी एनाटॉमी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका नॉलेज है वो थोड़ा सा हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन हम उस और ज्यादा नहीं जाएंगे कि हमारा एक एक चक्र पे एक्टिव करने के लिए हम कार्य करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमारी लाइफ सिर्फ धीरे धीरे अच्छी करने का प्रयास करेंगे, और लाइफ में बस 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, ध्यान को जगह देंगे, तो धीरे धीरे अब सभी चीजें बैलेंस में होती जाएगी। अपना पूरा जो लाइफ है, अपने सभी 7 चक्र नहीं, संपूर्ण 112 चक्र, उसके बाद जो 33 करोड़ आते हैं, वो सभी धीरे धीरे चक्र सभी बैलेंस में हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए अपनी लाइफ है उसको पहले थोड़ा सा बैलेंस करना होता है, और उसके प्रति जागरूक होना पड़ता है। उसके लिए अपने होश पूर्वक जो चीजें है वो करनी रहती है, तो ये सभी चीजें अपने आप घटित हो जाएगी। तो इस पे हमें ज्यादा काम करना है। ये जो सूक्ष्म विषय है उस पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, उस सूक्ष्म विषय एक ही काफी है, सिर्फ ध्यान। अगर हम ध्यान करते हैं तो सभी चीज ऑटोमेटिकली घटित हो जाती है। उसके बाद में आपको कोई भी, ना कुछ मंत्र, ना कुछ अफर्मेशन, ना कुछ भी नहीं, बस अपनी सात्विक जीवन और अपना जो है ध्यान का वक्त, बस ये 2 चीजें आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है। ऐसा है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और कोई?
और कोई है जो बात करना चाहते हो? या वैशाखी मैम? जी जी नमस्कार। एकदम रिलैक्स, एकदम बैलेंस। जी बोलिए, कैसा लग रहा है आज आपको? आज मेरे ये माथे के ऊपर लोटस हो रहा था। लोटस बना हुए थे, लोटस और ऊपर शेषनाग है, ऐसे फील हो रहा था। जी और मेरे गले पे क्या हो रहा था कुछ पता नहीं, ये ऐसे सर्जरी वगैरह हो रहा था। शरीर में ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है? वो तो कुछ मालूम नहीं पड़ता। मतलब पहले जो एसिडिटी का, गर्मी का प्रॉब्लम था वही अभी है कि अभी जो है वो चेंज होके कोल्ड का, मतलब सर्दी का, खांसी का वो प्रॉब्लम हो गया? हाँ, वो जो थोड़ा सा कम हो गया, क्लियर हो गया। जी अभी तो ठंड है, अच्छा ठंड तो पहले था, अभी थोड़ा थोड़ा है। जी जी, बस वही मैं पूछ रहा हूँ। अभी धीरे धीरे ऐसा होगा, वो साइकिल की तरह आगे बढ़ता है धीरे धीरे। कुछ वक्त के लिए गर्म पूरा मतलब हो जाता है, सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है, कभी कभी वो जो चंद्र का प्रभाव बढ़ जाता है। तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको खुश रहना है और जो भी अच्छे अच्छे भाव है वो लाने हैं। ऐसे आप शांत बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे। अभी जो ध्यान के दौरान आप पूरे झूम रहे थे, ऐसे ही अच्छे लगते हैं आप। ठीक है, तो बस लाइफ में भी ऐसा ही करना है, खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है सर, हर दिन मैं खुश रहता हूँ। जी जी जी, होता है वो कुछ तबीयत हमारे थोड़ा अंदर की। अच्छा नहीं लगा। जी होता है, होता है बहुत। हमें मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा खुशी मिल जाए ना तो उसके बाद भी कुछ वक्त ऐसा आता है कि ये होता है, धीरे धीरे वो साइकिल एक बार में हो जाएगा। बाद में ना रहेगी ज्यादा खुशी, ना रहेगा ज्यादा गम, बस अपना होश रह जाता है। बस इसी को ही रहने देना है। ठीक है ठीक है सर, भगवान से हम बोल रहे थे कि मुझे इतना खुशी मत दो, मैं आपको भूल जाऊं। ठीक है, जैसा आप सही समझे। थोड़ा थोड़ा दुख दीजिए, थोड़ा थोड़ा खुशी भी मिले। जी जी इतना भी खुशी मत दीजिए कि खुशी टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। जी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरीके से जुड़े रहे हमें हमारे साथ हर रोज। जी मैम, अनीता मैम अनम्यूट करें अपने आप को पहले। आत्मवंदन सर। जी मैम। सर, पूरा दिन बॉडी वाइब्रेट होती रहती है, मतलब अंदर से सेल्स में समझता है कि वाइब्रेशंस है। और कभी कभी कोई कोई चक्रास में होता है, कभी मतलब मूलाधार के नीचे का भी एक चक्र घूमते रहता है, फिर कभी मूलाधार, कभी फिर हृदय मतलब अनाहत तक आता है, कभी सहस्त्राधार, यहाँ थोड़ी एनर्जी फील होती है। और अभी तक यहाँ तक सांस आई महसूस हुआ, ज्यादा नहीं उसके बाद में। मगर हीट बहुत है बॉडी में, मतलब बहुत गर्मी महसूस होती है। और बाकी तो सब अच्छा ही है। एक दिन एक दिन मेरे क्लिनिक में एक बाबा जी आए थे, मैंने बताया क्या वो आपको? जी जी जी, बताइए, वापस बताइए। अच्छा, वो एक्चुअली मुंबई में हूँ, तो बारिश बहुत थी, तो हम लोग ने प्लास्टिक पेपर लगा के क्लिनिक का मतलब आधा शटर बंदी कर दिया था, क्योंकि जी बारिश बहुत है। तो फिर भी वो अंदर घुस के आए एकदम सेकंड केबिन तक। मतलब मेरे 3 केबिन है, मैं एकदम लास्ट केबिन में अंदर बैठती हूँ। तो एक पेशेंट नहीं थे बारिश की वजह से, तो एक लड़की बीच में मेरी असिस्टेंट बैठी थी, और वो एकदम अंदर तक आए तो मैं डर गई, जोर से आवाज दे दे के आए। और
मैं बोली ऐसे कैसे बाबा है, हमने प्लास्टिक लगाया फिर भी अंदर आ रहे हैं और इतने जोर से चिल्ला रहे कौन। इसलिए मैं तुरंत खिड़की से मतलब कुर्सी से उठ के हाथ में पैसे लिए और बाहर आ गई। मैं बोली उधर ही रुको, क्योंकि लड़की अकेली थी, मैं भी अकेली थी, बारिश बहुत थी, कोई नहीं था। तो फिर वो रुक गए। मेरे गले में देखे कि पंचमुखी रुद्राक्ष है, शिव जी की आराधना करते हो, बहुत करो, देवी माँ की बहुत सेवा करो, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत करो, और ऐसे कुछ शब्द बोले। और फिर मैंने बोले इतना क्यों बोल रहे हैं ये, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। इसलिए मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा कि मतलब मैं तो सोच रही थी कि पैसे ले और ये निकल जाए। तो फिर मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा तो उनकी आंखों से ऐसे एनर्जी मेरी तरफ आई। फिर वो पैसे लेके निकल गए, बस इतना ही। तो ऐसे कैसे हुआ, मतलब कभी ऐसे पता नहीं रहता है ना। जी और देखिए क्या होता है हमारे पास में कहीं पे ज्यादातर ऐसा हमें है ना, वो यात्रा दौरान ऐसा ज्यादा लाइफ में महसूस होता है। कोई भी आपके आगे ऐसा हाथ फैलाता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसा चाहता है। वो आपकी लाइफ से कुछ न कुछ आपके जो कर्म है वो लेने के लिए आया हुआ है। अगर आप अच्छा। अपने से जो भी हो सके, चाहे आप पैसा ना दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको खाना या ऐसी कुछ चीज दे के जो आपका एक आप हमारे जो क्या होता है कि हम जो भी कमाई करते हैं उसके लिए जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे पेशेंट्स के, या जैसे भी जो भी कुछ भी थोड़ा सा भी पैसा आता है उसमें भी कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिसमें वो, जिसको हम ब्लैक साइड उसका बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको मिटाने के लिए ये सभी जो चीजें हैं वो अपने साथ घटित होती है। तो हमें बस ऐसा ही करना है, अपना कुछ ना कुछ उसको देने से कभी इनकार नहीं करना है। थोड़ा सा बस उसको दे दीजिए तो भी वो खुश होके चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो जबरदस्ती पे उतर आते हैं, तो आपको उसके साथ थोड़ा संभल के वो करना होता है। लेकिन आपके साथ सामने अगर कोई भी हाथ फैलाता है तो उसको जितना हो सके उतना खुश करने का प्रयास करना है, क्योंकि वो आपको एक अवसर दिया जाता है अपने हायर सेल्फ के द्वारा। वो अवसर आपको मिला है आपकी लाइफ को, जो पिछली आपने गलतियां जो भी की थी उसको सुधारने का एक आपको अवसर मिला है। अगर आप वो चीज करके आप थोड़ा सा भी उसको, वो पास्ट का आपका जो भी कर्म था उसको सुधार देते हैं, तो वो आपका हील हो जाता है और वो उसके साथ ही चला जाता है। तो इसलिए बहुत चीजें होती है। ये जब आपका है ना एक एनर्जी का लेवल बढ़ जाने के बाद में ये आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। एक बार आपका जो हायर वो हो जाता है ना, बाद में सब कुछ आपको महसूस होने लगता है, ये क्यों आया आपके सामने, आपने क्या दिया, क्यों दिया। वो भी आप बाद में बैठ के जब सोचते हैं ना, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये जन्म में मैंने ये या इसी जन्म में मैंने ये किया था, तो उसका हील करने के लिए मुझे मौका मिला था जो अभी मैंने किया, और उसका जो है उसके द्वारा हील हो गया। तो बस इसी चीज को हमें समझना है और हमारी लाइफ को बेहतरीन बनाते जाना है। बस इसी को होश कहा जाता है, इसी को जो है कॉन्शियसनेस बोला जाता है, इसी को अवेयरनेस बोला जाता है। बस इसी चीज को देखना है। थोड़ा सा दया भाव, थोड़ी सी करुणा अगर हम रखते हैं तो बाकी जीवन है अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। वो एनर्जी कैसे आई सर मगर? वो बस ध्यान से ही उठती है धीरे धीरे मैम, जैसे ही अभी अभी धीरे धीरे उठ रही है, ठीक है। वो क्या होता है धीरे धीरे उठते उठते लेवल तक पहुंचती है, लेकिन हमारा जो भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर बैलेंस में नहीं रहता है, क्योंकि उसको आदत नहीं होती है उसको संभालने की। तो वो धीरे धीरे उठ के वापस बैठ जाती है। जैसे आप ध्यान वापस करते हैं वैसे ऊपर उठती है बैठ जाती है, उठती है बैठ जाती है। ऐसा होते होते एक बार ऐसा वक्त आता है कुछ महीनों के बाद में, आपके दोनों बॉडी को बैलेंस हो जाता है, और आपका जो ध्यान है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो टोटली आ जाती है। तब जाके वो आपकी पूरी जो एनर्जी होती है वो हमेशा जागृत रहती है। लेकिन उसको भी आप हमेशा जागृत नहीं रख सकते उस स्टेज पे आके भी। तो बाद में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपका मन किया तब आप उसको जागृत कर सकते हो। जब भी आपको कुछ ऐसा, मतलब क्या होता है कि एनर्जी के उठने के बाद में आप कुछ कुछ काम है जो अपनी भौतिक लाइफ में वो नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा
कम करना होता है, उसके बाद ही वो आप कर सकते हैं। तो वो सब आप धीरे धीरे सीख जाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले धीरे धीरे उसका अभ्यास करते करते, वो सब ध्यान के दौरान ही होता है। ये जो हमारा स्पेशली अभी जो सेशन हो रहे हैं उसमें हम उसी एनर्जी को बहुत जल्दी से, महीनों में जितना काम होता है उसी काम को कुछ दिनों में करके धीरे धीरे उसको तेजी से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, ताकि सभी को जल्दी से उसका एक्सपीरियंस हो, जल्दी से अपने बॉडी का हीलिंग हो, जल्दी खुद ही अपने आप को संभालना सीख जाए। इसीलिए मैं हमेशा बार बार यही बोलता हूँ कि अपने एक होश को संभालना हम सीख जाते हैं तो बाकी सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है। बस यही चीज है। अभी बहुत वक्त हो गया, तो हमारे सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए हमारा सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। हर रोज जुड़ते रहे हमारे साथ में 3 बजे।